Assalamualaikum. This is Maths Hub and we are working with exercise 4BD2 updated edition, and this is question number 4 here. What question number 4 says, it is given that आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से लेके 9 तक इसके एलिमेंट्स हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. Draw a Venn diagram to illustrate the following sets. In each case, find A union B. So in every case you have to calculate A union B. So we are working with first part of the question first. अब आपने एक जहन में ये रखना है, एक तो आपको कैलकुलेट करना है एक A union B, and the second thing is कि आपको हर सेट के लिए you have to illustrate it on a Venn diagram. तो अब ये दोनों बातें जो हैं वो आपने जहन में रखनी है कि आपको वेन डायग्राम भी बनानी है और यू विल बी टॉकिंग अबाउट इट्स ए यूनियन बी एज वेल. तो आपने ए यूनियन बी भी कैलकुलेट करना है और इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है. वेन डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक रेक्टेंगल से और इसमें हम सर्कल्स ऐड कर लेंगे फॉर ए यूनियन बी. तो अगर आपके पास कुछ कॉमन रीजन आएगा तो फिर आपके पास सर्कल्स की ओवरलैपिंग और इंटरसेक्शन एरिया शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो वी आर टेकिंग स्टार्ट फॉर इट. दिस इज लाइक ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फर्स्ट. इन एवरी सेट ए यूनियन बी कैलकुलेट करना है, तो हम सबसे पहले ए लिखेंगे. ए सेट है 1 2 3 एंड 4 और बी सेट है आपके पास 3 5 7 एंड 9. अब आपने ए यूनियन बी लेना है. ए यूनियन बी में आपने इन दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिख लेना है. पहले आप इसको यूनियन की फॉर्म में मेंशन करेंगे. ए सेट लिखा, देन यूनियन बी सेट लिखें और फिर उसके बाद आपने इनको यूनियन की फॉर्म में इकट्ठा करके लिख दिया 1 2 और फिर तरतीब के साथ दिस इज 3 हियर, देन 4, देन 5, देन 7 एंड देन 9. अब उसके बाद आपने सेट ए को और सेट बी को इलस्ट्रेट करना है वेन डायग्राम में. अब वेन डायग्राम में ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है. आपने सेट ए को लिखना है यहां पे 1 और इन दोनों में कॉमन आपके पास आ रहा है 3. तो वो आपने 3 को सेट में रिप्रेजेंट कर देना है. तो जो कॉमन रीजन होगा उसको आप मेंशन करेंगे यहां पे. विल ड्रॉ इट इन दिस वे. अब ए और बी में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है 3 और इसके अलावा ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 और 4 और बी के एलिमेंट 3 के अलावा हैं 5 7 और 9. अब यूनिवर्सल सेट में आपके पास है 1 से लेके 9 तक. तो अब 1 पूरा 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 6 7 8. तो अब आपके पास सिर्फ 6 और 7 जो हैं वो यूनिवर्सल सेट के हमने 6 और 8 अभी तक मेंशन नहीं किए, वो आप यहाँ पे सेपरेटली मेंशन कर देंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ विल बी वर्किंग विद बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. व्हाट बी पार्ट सेज, बी पार्ट में आपके पास ए के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और बी के डिफरेंट एलिमेंट हैं. ए में आपके पास 1 3 5 7 और 9 है और बी में आपके पास 2 4 6 और 8 है. तो आप इसको इसके अकॉर्डिंग ही ड्राइंग करेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही इसका डाटा मेंशन करेंगे. अब उसके बाद आपके पास ए में है 1 3 5 और 7 एंड 9. बी में है 2 4 6 एंड 8. आपने लेना है ए यूनियन बी.
तो ए में क्या है 1 3 5 7 एंड 9, और बी में क्या है एलिमेंट्स के को मेंशन करेंगे। यहाँ से आपके पास दोनों में कुछ कंबाइन नहीं है, तो वैसे भी कंबाइन भी हो तो आपको यूनियन में इनको कंबाइन करके एक अरेंजमेंट में लिखना होगा इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलर टू द ग्रेटर। अगर नंबर्स हैं 5 6 7 8 एंड 9, तो ये अब आपके पास ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम इसको वेन डायग्राम पे मेंशन करने लगे हैं। तो उसके लिए आई एम जस्ट रेजिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आई विल बी टॉकिंग अबाउट सेकेंड वन, एंड द सेकेंड वन सेज, सो व्हाट सेकेंड क्वेश्चन सेज कि आपके पास कॉमन कुछ नहीं है, तो आपने इसमें कॉमन रीजन मेंशन नहीं करना, बल्कि ये दोनों सेट आपने बना देने हैं, क्लोज क्लोज बना दीजिएगा। और इसी तरह से अब आपने इसमें मेंशन कर दिए हैं ए के एलिमेंट्स हैं 1 3, किसी भी ऑर्डर में आप इसको किसी भी तरीके में लिख दें, बस थोड़ा सा गैप होना चाहिए ताकि ये कंबाइन नंबर मेंशन ना हो। देन 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। अब आप यूनिवर्सल सेट के बाकी एलिमेंट्स लिखना चाह रहे हैं। यूनिवर्सल सेट के इनके अलावा बाकी एलिमेंट्स कौन से होंगे, 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 सारे एलिमेंट्स आ गए। तो यूनिवर्सल सेट का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचा जो इनके अलावा हो, तो आपने यहाँ पे इस रीजन में कुछ एलिमेंट मेंशन नहीं करने। इसके बाद विल बी टॉकिंग अबाउट सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट सी पार्ट सेज कि आपके पास ए की वैल्यू दी हुई है और बी की दी हुई है। बाय चांस ये इसमें बी पार्ट वाला ही बी का सेट है, ए के डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, सो आई एम गोइंग टू मेंशन इट। दिस इज हैविंग 2 elements only, 4 and 8. Which part? This is C part of the question. तो इसमें आपके पास मेंशन हुए हुए एलिमेंट्स जो हैं वो होंगे, दिस इज सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसमें है 4 और 8, और बी में है 2 4 6 8। तो जब आपने इसको ए यूनियन बी लिया तो आपके पास आ गया 2 4 6 एंड 8। ऑल्दो 4 एंड 6 जो 4 और 8 जो थे वो कॉमन थे, लेकिन आपने उनको लिखना एक ही बार है, और ये सेट नोटेशन में आ गए ए यूनियन बी के। उसके बाद हमने इसको वेन डायग्राम पे बनाना है। तो वेन डायग्राम में जब हम इसको बनाएंगे तो उससे पहले आपने इसको ये देखें कि इनमें कुछ कॉमन रीजन है। यस, दे हैव अ कॉमन रीजन, तो इनकी ओवरलैपिंग आपने शो करनी है। तो ओवरलैपिंग शो करेंगे और उसमें आपके पास जो कॉमन एलिमेंट हैं वो आपने मेंशन कर देने हैं। यहाँ से कॉमन एलिमेंट्स आपके पास आएंगे, दोनों में कॉमन रीजन शो करना है। ऑल्दो द क्वेश्चन वाज ऑफ यूनियन, बट इन द वेन डायग्राम यू हैव टू शो द कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन क्या है, 4 और 8 है। अब उसके बाद 4 और 8 के अलावा ए में तो कोई आपके पास सेट ही नहीं है, एलिमेंट ही नहीं बचा, और बी में आपके पास है 2 और 6 बच गए ना, 4 और 8 तो इनके कंबाइन आ गए। और फिर उसके बाद यूनिवर्सल सेट में आप देखिए 1 2 आपके पास यहाँ पे आ गया है ऑलरेडी। बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के 1 से लेके 9 तक कौन से होंगे, 1 3 देन 4 है, और फिर 5, फिर 7 नहीं है, और फिर 8 है और 9 नहीं है। तो यू में आपके पास थे 1 से लेके 9 तक के एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो हमने इसमें से जो हमारे पास 4 8 2 और 6 थे वो हमने 4 8 2 और 6 ये हमने यहाँ से रहने दिए, और बाकी एलिमेंट्स 1 3 5 7 एंड 9 वो हमने यू के रीजन में मेंशन कर दिए।
So this is C part of the question. Now I'll be talking about D part of the question. D part is even very much easy. आपने मल्टीपल्स A में मल्टीपल्स ऑफ 3 लेने हैं, लेकिन लेने कहाँ से हैं? U में से लेने हैं मल्टीपल्स ऑफ 3. अब ये है, दिस इज D पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. अब सबसे पहले आप A में मल्टीपल्स ऑफ 3 ले लें. A में मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन से होंगे? 3, 6 और 9 होंगे. पहले आप यूनिवर्सल सेट को क्लियरली मेंशन करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, 9. अब इसमें से मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन कौन से होंगे? 3, 6 और 9 होंगे. तो यू विल मेंशन 3 हियर, 6 हियर एंड 9 हियर. ये मल्टीपल्स ऑफ 3 आ गए. फिर उसके बाद बी में आपने मेंशन करने हैं प्राइम नंबर्स. तो आपके पास फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है, 3 है, 5 है और फिर उसके बाद 7 इज अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों. एक फैक्टर तो इटसेल्फ कि वो अपनी टेबल में आते हों और इसके अलावा वो 1 के टेबल में आते हैं. Along this we'll be working on the Venn diagram as well. तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे, then we'll go for the Venn diagram. So this was the Venn diagram for C part of the question. अब हम D part of the question कर रहे हैं, तो we'll see it for this one. अब उसके बाद देखें आप A यूनियन B में आपके पास क्या आएगा? A यूनियन B में आपने सब एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देना है. यूनियन का मतलब ही ये होता है कि सबको कंबाइन करके सेट नोटेशन की फॉर्म में आपने इसको मेंशन कर देना है. तो यहाँ से आपके पास A यूनियन B आ गया. 2 तरतीब से लिखेंगे. 2, 3, 5, 6, 7 एंड 9. तो ये आपके पास A यूनियन B आ गया मल्टीपल्स ऑफ 3 का और प्राइम नंबर्स का. अगर हम इनकी वेन डायग्राम को देखें तो हमारे पास कॉमन इनमें चेक करें क्या है. 3 कॉमन है दोनों में, तो हमने 3 को यहाँ मेंशन कर दिया. इसके अलावा A में क्या है? 3, 6, 9 है, तो 6 और 9 बच गया. और B में से 3 तो हमने कंबाइंड रीजन में लिख दिया, बाकी बच गया 2, 5 एंड 7. और अब अगर हम बात करेंगे यू सेट की, यूनिवर्सल की, कि उसमें बाकी कौन से रह गया, तो 1 से स्टार्ट लें और बाकी देखें. 2 हमारे पास है, 3 हमारे पास है, 4 हमारे पास नहीं है इन दोनों सेट्स में A और B में, तो हमने U के रीजन में 4 लिख दिया. फिर उसके बाद 5 भी है, 6 नहीं है, 7 है और 8 नहीं है. तो आप स्कैटर्ड करके इन एलिमेंट्स को जो इनके अलावा हैं वो U सेट में मेंशन कर दें. सो दिस इज द वेन डायग्राम फॉर D part of the question. Now we'll be working with E part of the question. तो आपने A और B के एलिमेंट्स इसमें कहाँ से लेने हैं? यूनिवर्सल सेट में से ही लेने हैं. यूनिवर्सल सेट इज द टेरिटरी हियर, तो आपने उसमें से ही मेंशन करना है सेट A को और सेट B को. सो विल बी वर्किंग विद E part of the question. What E part says, this is A is मल्टीपल्स ऑफ 4. 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 4, 8. बस ये 2 मल्टीपल्स होंगे. इस सेट में से हमने मेंशन करने हैं. 4 और 8 आ गया. उसके बाद हमारे पास B सेट है जिसमें है प्राइम नंबर्स, मल्टीपल्स ऑफ 2. सॉरी, वी आर वर्किंग विद E पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो मल्टीपल्स ऑफ 2 होंगे 2, 4, 6 और 8, जो 2 के टेबल में आते हों या जिनको 2 डिवाइड करता हो, और किन में से? U सेट में से. अब उसके बाद यू विल बी टेकिंग A यूनियन B. तो अब आपने A क्या है? 4 और 8, यूनियन का साइन लगाएं. B क्या है? 2, 4, 6 एंड 8. और इसमें से आपने इनको कंबाइन करके लिख लेना है 2, 4, 6 एंड 8. इफ़ यू जस्ट सी इट अपेरेंटली, तो ये 4 और 8 दोनों में कॉमन है और वो आपको वेन डायग्राम बनाने में काम आएगा. तो ये तो पहले आपने A यूनियन B कैलकुलेट कर लिया. उसके बाद विल बी वर्किंग विद वेन डायग्राम. ये तकरीबन वेन डायग्राम जो है वो सिम्बोलिकली आपके पास बनी हुई है, एंड विल करेक्ट इट फॉर
ई पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। तो वेन डायग्राम में आपके पास आ जाएगा, ए सेट में क्या है, पहले आप कंबाइन रीजन में लिखिए। कंबाइन में आपके पास 4 है और 8 है, तो हमने इसको कंबाइन रीजन में लिख लेना है, 4 को और 8 को। ये इनका कंबाइन रीजन है कि मीन्स ये इंटरसेक्शन में आ रहे हैं। फिर ए में तो कोई एलिमेंट नहीं बचा और बी में क्या बचा, 2 बचा और 6 बचा। अब अगर हम यूनिवर्सल सेट की बात करें कि यूनिवर्सल सेट में इस सराउंडिंग में क्या आएगा, तो उसमें देखिए आप 1 आएगा, 2 तो है आपके पास ऑलरेडी रिटन इन बी सेट, 3 आएगा, 5 आएगा और 7 आएगा। तो ये आपने इसको इस तरह से फिल इन कर देना है डायग्राम को, वेन डायग्राम को। इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम। एवरी टाइम यहाँ पे आपने यू लिखा है, दिस शेड इज बिकॉज ऑफ द शेप्स, ताकि आपने इसको इतना शेड नहीं करना। अगर आप इसका कंबाइंड रीजन दिखाना चाह रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे हल्का सा इसको पेंसिल से शेडिंग करके यहाँ पे 4 एंड 8 को उसके ऊपर मेंशन कर दें। अदरवाइज दिस इज ऑल अबाउट वन डायग्राम। आपने इसके रीजन में सारे एलिमेंट्स ए के मेंशन कर देने हैं, बी के कर देने हैं और इसी तरह से रिमेनिंग यू में कर देने हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 4B. For more solutions, do describe the channel as well. Thank you.